और हम ये कहना चाहते हैं जो ये सरकार हमारा अधिकार छीन लेना, हम उनकी सांसें छीन लेंगे। आने वाले समय हम वोट देंगे, उनकी वो हालात करेंगे, कोई आगे जाके आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे। सरकार चाहती है कि मनोवादी व्यवस्था लागू करने के लिए ये वर्गीकरण की आदेश में इतना ही चिंता है हमारा, तो क्यों नहीं जनगणना कराकर सबको बराबर हिस्सेदारी कर देते। सरकार के और सुप्रीम कोर्ट के बैठे जो जज हैं उनके चूल्हे हासिल जाएंगे। लेकिन ये जो बात की जा रही है आरक्षण की, तो यहाँ आरक्षण को खत्म करने की बात तो कहीं पे है नहीं। ये कहीं ना कहीं बात ये हो रही है कि जो पिछड़े लोग हैं, जो बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। नहीं सर, अभी हमें पूरा आरक्षण मिला ही नहीं, इसमें पिछड़े अगले कैसे हो सकते हैं सर। संविधान की हत्या बंद करो, संविधान की हत्या करना बंद करो। आज देश में भीम आर्मी के द्वारा, भीम सेना के द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है और आज इसी बीच यहाँ पर भीम सेना के और जो अन्य सहयोगी दल हैं उनके काफी लोग जमा हुए हैं, जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत बंद की बात करें। साथ ही उनका कहना है कि कानून से छेड़छाड़ ना की जाए, संविधान से छेड़छाड़ ना की जाए। और इसी बीच हम आ गए यहाँ पर प्रयागराज के धरना स्थल पर, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि इधर दिखाएं। यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और साथ में इन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की फोटो लिया हुआ है और साथ ही साथ इन्होंने अपने हाथों में तख्तियां ली हुई हैं और लोग बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है और संविधान में छेड़छाड़ करके उनको जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है। आइए इसी बीच हम बात करते हैं यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर आने का क्या उद्देश्य है। आप लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हैं, क्या उद्देश्य है यहाँ पर इकट्ठा होने का? सर, हम अपना हक अधिकार बचाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम अभी जिंदा हैं, अपने जीते जी ये हरगिज नहीं होने देंगे कि हम वर्गीकरण करके बांटा जाए। तो अपना हक और अधिकार लेने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उनका कहना है कि अभी हम जिंदा हैं और अपने जीते जी ये हक और अधिकार हम छीनने नहीं देंगे। और हम ये कहना चाहते हैं जो ये सरकार हमारा अधिकार छीन लेना, हम उनकी सांसें छीन लेंगे। आने वाले समय हम वोट देंगे, उनकी वो हालात करेंगे, कोई आगे जाके आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन जो बात यहाँ पर सरकार की जा रही है, ये जो फैसला आया है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सरकार यहाँ पे कहाँ से आती है? सरकार तो स्वयं अपने आप से नहीं कर सकती, वह सुप्रीम कोर्ट के सहारे वो अध्यादेश ला रही है और वो फैसला ला रही है। हमको नापने जोखने का काम किया जा रहा है कि हमारी अभी औकात क्या है। यदि हम लोगों ने आज के दिन अपनी औकात दिखा दी, सरकार के और सुप्रीम कोर्ट के बैठे जो जज हैं उनके चूल्हे हासिल जाएंगे। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सदियों से सताए गए, परेशान किए गए, पिछाड़े गए लोगों को एक समझौते के तहत जो अच्छा मिला था, वो अच्छा का लाभ आज तक भी नहीं मिला। लेकिन जो 2-4% लाभ मिला उसमें भी क्रीमी लेयर और वर्गीकरण किया जा रहा है, जो आजाद समाज पार्टी पुरजोर उसका विरोध करती है और यह मांग करती है यदि वास्तव में उनको आरक्षण का लाभ देना चाहते हैं वंचित समाज के लोगों को, तो जो 15% की आबादी को 100% में बदल करके पूरे जो है देश में जितनी भी नौकरियां छीनने काम की हो, आप 15% वालों पहले 50 साल के लिए उनके लिए सोचो, जो कि 15% से 100% लेने काम की हो, तब जाके वही काम करो और पहले जातिवार गणना करवाओ। जातिवार गणना के बाद निश्चित किया जाता है। अभी 11 के बाद 21 में नहीं हो पाया, 22, 23, 24 हो गई है। तो हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि अपना फैसला वापस लें। अगर नहीं लेते हैं तो पूरे देश में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी आंदोलन करेंगे। मैं नरेंद्र गौतम, मंडल अध्यक्ष प्रयागराज। तो अगर ये फैसला वापस नहीं होता है तो पूरे देश में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन ये जो बात की जा रही है आरक्षण की, तो यहाँ आरक्षण को खत्म करने की बात तो कहीं पे है नहीं। ये कहीं ना कहीं बात ये हो रही है कि जो पिछड़े लोग हैं, जो बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। नहीं सर, अभी हमें पूरा आरक्षण मिला ही नहीं, इसमें पिछड़े अगले कैसे हो सकते हैं सर। और जब तक हमें पूरा आरक्षण का लाभ न मिल जाए तब तक हमें पिछड़े अगले में नहीं बढ़ना चाहिए सर। ये जातियों में भी वर्गीकरण की जा रही है सर, इससे हमें बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए हम घोर विरोध करते हैं और ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, लेकिन निरंतर चलता रहेगा जब तक सरकार ये वापस नहीं लेती सर। जब तक सरकार फैसला वापस नहीं लेगी तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप लोग आज यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर इकट्ठा होने का क्या उद्देश्य है?
जय भीम। मैं ऋतु वाल्मीकि। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है जात में, उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि सरकार अगर हमारा हित चाहती होती तो जिन जातों को सब कुछ सुविधाएं नहीं मिली है उनके लिए जनगणना कराने के बाद सब जगह स्कूल कॉलेज की व्यवस्था की जाती। लेकिन सरकार का इरादा ये नहीं है कि हमारा वर्गीकरण किया जाए, बल्कि इरादा ये है कि जो हमारी पूर्वज बहुत सालों पहले काम करते हैं, हजारों साल पहले अछूत तरह के काम वो वापस करवा दी जाए, क्योंकि इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भले फैसला दिया है लेकिन जो नियत है वो सरकार की ही है और इसलिए धीरे धीरे हमें उन्हीं कामों में डाला जाएगा। इसीलिए वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण के अनुसार पता चल जाएगा कि कौन किस जात में आ रहा है। इसलिए सरकार चाहती है कि मनुवादी व्यवस्था लागू करने के लिए ये वर्गीकरण किया। अगर इतना ही चिंता है हमारा तो क्यों नहीं जनगणना कराकर सबको बराबर हिस्सेदारी कर देती। और दूसरी एक बात, अगर इन्हें आरक्षण से इतनी ही आपत्ति है तो ये जातियां खत्म कराएं। हम आरक्षण इनके ऊपर थूक देंगे। बाबा साहब ने आरक्षण इसलिए नहीं दिया था कि हम अछूत थे, इसलिए दिलाया क्योंकि हमें समानता का अधिकार दिलवाना था उन्हें। और देखिए सिर्फ 78 वर्ष हुए स्वतंत्रता दिवस को और अब तक हमारी सिर्फ 2 ही पीढ़ियां स्कूल कॉलेज गई, सिर्फ 2 पीढ़ियां नौकरी गई। आप सोचिए जिन्होंने हमसे छीना है वो हमें देने का काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वो सिर्फ छीनना जानते हैं। अगर इन्हें हमें देना ही होता। एक बात ये भी है कि जैसे कुछ लोग हैं जो इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज जो है पूरा का पूरा समाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रहा है और कह रहा है कि हाँ ये काम सही हुआ। इस पर क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, जो आरक्षण मिला वाल्मीकि समाज को, मैं खुद उस कास्ट से आती हूँ, लेकिन मैं इसके विरोध में इसलिए हूँ कि अगर आरक्षण जब आजाद हुआ भारत तब से मिला है, बाबा साहब ने सबको आरक्षण दिलवाया, ठीक। लेकिन अगर हम स्कूल कॉलेज नहीं गए, हमने पढ़ाई नहीं की, अपना गंदा काम नहीं छोड़ा, तो इसके लिए जिम्मेदार बाबा साहब या आरक्षण नहीं है, जिम्मेदार स्वयं हम हैं। अगर हम नहीं पढ़े ये हमारी गलती है, स्कूल कॉलेज नहीं गए हमारी गलती है, हमने गंदे काम नहीं छोड़े ये हमारी गलती है। क्यों सफाई कर्मी को लगता है कि ये हमारा ही काम है? नहीं, जब दूसरी जातों ने अपने गंदे काम छोड़े, आगे बढ़े पढ़ाई लिखाई की, तो ये हमारा जिम्मेदारी था ना कि हम भी आगे पढ़ते पढ़ते लिखते। आप लोग यहाँ पर आज इकट्ठा है, यहाँ पर इकट्ठा होने का क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य यही है, जो हमारा आरक्षण हटाया जा रहा है, जो हमारे मतलब बहुजन समाज के लोगों को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है, मतलब उनका मर्डर कर दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है? यहाँ आने का उद्देश्य यही है, मतलब जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जो आरक्षण हटाया जा रहा है ये बंद करें। हमें किसने बताया कि आरक्षण हटाया जा रहा है? हमारे भाई का आदेश आया था कि मतलब हम न्यूज पे देख भी रहे हैं बराबर कि आरक्षण हटाने का, अभी हरियाणा में देख लीजिए, वहाँ की सरकार जो है आरक्षण हटाने का नियम लागू कर दिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आज आप इसलिए आए हैं कि आरक्षण हटाया जा रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं? हाँ, उसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सबकी कितनी राय है? आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आने का क्या उद्देश्य है? ये जो हमें जो जातियों में बांटा जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। हमारे आरक्षण जो एक समझौते के तौर पे हमें दिया जा रहा था वो भी उसे भी छीना जा रहा है और हमारे संविधान में भी जो उलटफेर किए जा रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन यहाँ पर एक चीज कही जा रही है कि ये छीना नहीं जा रहा है, बल्कि जो बहुत पिछड़ी जातियां हैं उनको भी आगे लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं, वो आकर जमीनी स्तर पे देखे, वहाँ पे बैठ करके कहने से और यहाँ पर जीने से बहुत अंतर है। लेकिन यहाँ पर सरकार तो अभी नहीं देख रहे, वो तो बैठे बैठे कर रही है। वो अपने जानती है ना, जमीनी स्तर पे आए और गाँव में घूमे तो समझ में आएगा। वो तो रोड पे शहरों में रोड बनवा दी, गाँव के हाल जाकर देखे वहाँ पर क्या स्थिति, वो तो हम लोग जानते हैं ना। इसी का विरोध करने के लिए हम सब यहाँ पर बैठे इकट्ठा हुए हैं। नहीं, गाँव की स्थितियाँ कैसी स्थितियों की बात कर रही है जो सरकार नहीं देख पा रही है? कुछ भी नहीं देगी, जो भी योजना जो देती है, जो उनके लिखित में है कि हाँ हमने ये सब दिया, इसमें गाँव में कुछ नहीं पहुँचता है। नहीं, लेकिन हमें जातियों में इतना भेदभाव है, किसी के रिश्तेदार के हम या किसी जैसे फ्रेंड है, कोई ऊंची कास्ट के, उनके यहाँ चले जाते, इतना भेदभाव है, बैठाते हैं, पानी पे अलग देते हैं। जैसे हम भाई हमारे दोस्त हैं तो घरेलू संबंध होना चाहिए, हम उनके किचन में चले जाए, किचन में रहते हैं, जब हम इसमें दिखता नहीं है, लेकिन यही कास्ट यही सब कर रहे हैं।
एक समाज है वाल्मीकि समाज। वाल्मीकि समाज इसी बात को लेकर इसका समर्थन कर रहा है। वो कह रहा है कि हम लोग बहुत पिछड़े हैं, वाल्मीकि समाज बहुत पिछड़ा है और इसीलिए हम इसका समर्थन करते हैं। इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, जो पिछड़ा है सबको एक धारा में आना चाहिए, धारा में आना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी एक समाज को ला करके बाकी पीछे कर दे सबको, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको एक धारा, मुख्य धारा में लाकर जोड़े। तो सबको मुख्य धारा में लाने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ पर अलग अलग लोग हैं और सबकी अपनी अपनी राय है। हम कुछ और लोगों से भी आपकी बात करवाते हैं और आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर जो लोग आए हैं वो किस लिए आए हैं और उनका उद्देश्य क्या है।